मौत का दरवाजा। एक बार एक जंगल में शंभू नाम का एक शेर रहता था। एक बार सभी जानवरों की एक जगह सभा इकट्ठी हुई थी। जैसे कि तुम सब जानते हो, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे एक एक करके सभी जानवर गायब होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब जानवर अब एक साथ एक जगह रहेंगे। सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन क्या एक साथ सभी जानवर रहने के लिए तैयार हो जाएंगे? आज के बाद सभी जानवर उस गुफा के अंदर रहेंगे, और अगर सबको एक साथ रहने में दिक्कत है तो आधे गुफा के अंदर और आधे गुफा के बाहर रहेंगे। शेर का निर्णय सुनकर सभी जानवर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन तो उनके आराम से बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक खरगोश उनके बीच से गायब हो जाता है। सभी जानवर ये देखकर डर जाते हैं। एक साथ रहने के बाद भी खरगोश गायब हो गया। मुझे तो लगता है जंगल में भूत आ गया, जो धीरे धीरे जानवरों को गायब कर रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है जंगल में कोई शिकारी आ गया है, जो एक एक करके सभी जानवरों का शिकार कर रहा है। हमें जल्दी ही इसका कोई सुझाव निकालना होगा, नहीं तो इस जंगल में पेड़ पौधे ही नजर आएंगे बस। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम रोज एक एक रात में पहरेदारी करें। इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद हर रात कोई ना कोई पूरी रात गुफा के बाहर पहरा देता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रात में भालू पहरा दे रहा था। तभी हिरन चोरी से गुफा से निकलता है और अंदर जंगल की तरफ जाता है। भालू भी धीरे धीरे उसका पीछा करता है, लेकिन भालू जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि हिरन पानी पी रहा है। पानी पीता हुआ देखकर वो उसे वापस चल देता है। लेकिन फिर उसकी नज़र दो पेड़ों पर पड़ती है, जिसका दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से हाथ निकलकर हिरन को अंदर खींच लेता है। भालू ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भागकर उस पेड़ के पास जाता है, लेकिन जब तक पेड़ का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। ये पेड़ खुल कैसे गया? और वो हाथ किसका था? हिरन कहाँ चला गया? क्या जंगल में सच में भूत आ गया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर भालू भागता हुआ गुफा के अंदर जाता है और सभी जानवरों को जगाकर विस्तार से सारी बातें बताता है। उसकी सारी बातें सुनकर सारे जानवर एकदम हैरान हो जाते हैं। भालू भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें ये अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। नहीं नहीं, ये सब कुछ सच है। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो, अगर वो सब कुछ सच है तो वो सब कुछ हमें भी दिखाओ। फिर भालू उन सभी को लेकर जंगल में जाता है और वे उस पेड़ के पास बैठकर देखते रहते हैं। कहाँ है तुम्हारा दरवाजा? हम इतनी देर से खड़े हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा दरवाजा? सही कह रहे हो, मैं तो खड़ा खड़ा थक गया। तुम इतने दरवाजा खुलने का इंतजार करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। फिर बंदर जाकर पानी पीने लगता है। तभी अचानक से बहुत रोशनी होती है और दोनों पेड़ों का दरवाजा खुल जाता है। ये सब देखकर सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी उस पेड़ से एक लंबा सा हाथ निकल कर आता है और बंदर को लेकर अंदर चला जाता है। देखते ही देखते सभी जानवर खुले दरवाजे में जल्दी जल्दी करके घुस जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें चारों तरफ अपनी एक नई दुनिया नजर आती है। ये कौन सी दुनिया है? ये हमारे जंगल का हिस्सा तो नहीं लगता। ये मौत के दरवाजे के पीछे की दुनिया है। क्या यह मौत का दरवाजा वही है जिसकी सदियों से इस जंगल में अफवाहें फैल रही है, लेकिन आज तक वो किसी ने नहीं देखा? हाँ, यही वो दरवाजा है जो सिर्फ रात को खुलता है। पर तुम बताओ, जब मैं तुम सबको यहाँ लेकर नहीं आया तो तुम यहाँ सब क्यों आए हो? इस दरवाजे को मौत का दरवाजा ही क्यों बोलते हैं? इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना? यहाँ वही आता है जिस जानवर को मैं अंदर लेकर आता हूँ। जब मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर आया
तो तुम क्यों आए हो? बाहर निकल जाओ जल्दी। हम अपने दोस्त के पीछे आए हैं और उसे लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो मेरा काम हुए बगैर यहाँ से नहीं जाता। मैं तुमको लास्ट बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। कैसे चले जाएं? तुमने ही तो बोला कि एक बार जो यहाँ आ जाए वो फिर वापस नहीं जा सकता, तो हम क्यों चले जाएं? क्योंकि तुम सबको मैं नहीं लेकर आया, इसलिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जब हमें जाना ही नहीं तो तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। पहले ये बताओ कि इसे मौत का दरवाजा क्यों कहा जाता है और तुम यहाँ पर जानवरों को लाकर उनके साथ क्या करते हो? बहुत समय पहले यह एक जादुई दुनिया हुआ करती थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक राक्षस, बुरा राक्षस और एक बुरी परी आ जाती है जिसने यहाँ पर अपना हक जमाने के लिए जानवरों को मारना और कैद करना शुरू कर दिया। उस दिन से ही इसका नाम मौत का दरवाजा पड़ गया। अच्छा, तो वो बुरी परी अब कहाँ है? जब उन दोनों का जुल्म ज्यादा बढ़ गया तो फिर यहाँ मैं और रानी परी आई। हम दोनों ने मिलकर उन दोनों को कैद कर लिया। रानी परी तो अपने लोक वापस चली गई और मैं यहीं पर रहने लगा। वो राक्षस जानवरों को कैद करता था तो तुम भी वही कर रहे हो। इससे तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? तुम देखना चाहते हो कि मैं जानवरों के साथ क्या करता हूँ तो मेरे पीछे पीछे आओ। सभी जानवर राक्षस के पीछे पीछे जाने लगते हैं। आगे चलकर वो सब देखते हैं कि जितने भी उनके जंगल से जानवर गायब हुए थे वो सब वहाँ पर दूसरे जानवरों के साथ बैठे रहते हैं और उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? जो भी जानवर बीमार होता है या किसी को चोट लगती है उन्हें मैं यहीं ले आता हूँ और उनकी यहाँ पर अच्छे से देखभाल हो जाती है। इसके साथ साथ जो जानवर तालाब में पानी पीने आते हैं मैं उन्हें भी उठा लेता हूँ ताकि बीमार जानवरों को अकेलापन महसूस ना हो। राक्षस की बात सुनकर सभी जानवर उनसे अपने बर्तावे के लिए माफ़ी मांगते हैं और शंभू शेर अपने सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस आ जाता है। और अब राक्षस को जब भी किसी जानवर की ज़रूरत पड़ती वो दरवाजे के बेड के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगा लेता और जानवर भी अंदर जाकर जो भी काम होता उसे करके दोबारा वापस आ जाते और वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक